अरे हाँ शर्मा जी, कैसे हैं? राम 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 राम। हाँ ठीक है ना आप? ओके। अब पप्पी जी कैसे हैं पप्पी जी? अरे सॉरी, कुछ भी निकल जाता है। पप्पा जी कैसे हैं आपके? ठीक बाटे। ओके। आपके मम्मी जी कैसे हैं? मम्मी जी ठीक है ना? अरे आपका छोटका बचवा कैसा है? छोटका बचवा कैसा है? ठीक है ना? अच्छा। हम यही सलामती की दुआ कर रहे थे। हम सोचे कि थोड़ा फोन करके पूछ ले शर्मा जी से कि कैसा तबीयत पानी है। तो अभी हाल ही में आपने ये जो इसके पहले वाले वीडियो में आपने क्या देखा कि मैं है न करके बार बार यूज कर रहा हूं। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन टैग। जब हम नॉर्मल भाषा में है न करके यूज करते हैं, जैसे कि आप ठीक है ना, आप अच्छे है ना, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है ना, तो है ना जो वर्ड है वो हिंदी में भी हम यूज करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इंग्लिश के ग्रामर में भी स्टडी करेंगे, जिसको हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। लेट अस चेक इट आउट। क्वेश्चन टैग होता क्या है? पहले क्वेश्चन टैग का मतलब, टैग आपने देखा होगा प्राइस टैग, मतलब कि नए चीजें खरीदते हैं तो उसके ऊपर टैग लगा होता है। टैग क्या होता है? हैंग किया होता है, वो हैंग होता है, ठीक है। उस पे लिखा होता है प्राइस टैग, ठीक है। प्राइस टैग के ऊपर कीमत लिखी रहती है तो वो लटकता है। तो ऐसे यहाँ पे जब स्टेटमेंट देखेंगे, ये पूरा देखेंगे क्वेश्चन टैग, तो ये शुरू से आपको यहां तक तो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन लास्ट में जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे टैग दिख रहा है, मतलब कि एक क्वेश्चन दिख रहा है टैग की तरह। तो टैग जैसे लटकता है वैसे ही ये पूरे स्टेटमेंट में क्वेश्चन कहीं नहीं है, लेकिन है कहां पे? लास्ट में, एंड में। इसीलिए इस स्टेटमेंट का या फिर इस टाइप के क्वेश्चन का नाम पड़ गया क्वेश्चन टैग। हालांकि ये पूछ की तरह पीछे लटक रहा है ये क्वेश्चन, तो इसको हम क्वेश्चन टेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स आपको बार बार यूटिलाइज करने पड़ेंगे। लेट अस चेक इट आउट। इज नॉट, मैं थोड़ा उल्टा किया हूं, देखना, इसे रिवर्स किया हूं, इसको फॉरवर्ड किया हूं, ठीक है, ध्यान देना। इज नॉट को हम शॉर्ट में इजेंट बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। एम नॉट को एमेंट हालांकि ओल्ड यूज है, लेकिन अब इसको एमेंट की जगह एंट यूज किया जाता है, तो आप एमेंट नहीं यूज करोगे। आर नॉट को शॉर्ट में हम जब हम ज्वाइन करके बोलेंगे तो अरेंट। हैज नॉट हैजंट, हैव नॉट हैवेंट। अब वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ तो एक नया ट्रेंड आया है इंग्लिश में यूज करने के लिए। इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इन सब के लिए आपको एंट शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है। एंट, इन सब के लिए आप एंट का इस्तेमाल कर सकते हो। मेजॉरिटी आपको ये सबसे ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। जो भी ये आपको इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट दिखे, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? शॉर्ट में एंट यूज करोगे। अब चलो नीचे देखते हैं। डोंट, डू नॉट को हम डोंट बोलेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। डज नॉट को डजंट, डिड नॉट को डिडंट, हैड नॉट को हैडंट, कैन नॉट को कांट, कुड नॉट को कुडंट, विल नॉट को वोंट, शैल नॉट को शैंट, वुड नॉट को वुडंट, वाज नॉट को wasn't, वर नॉट को weren't। तो ये आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स देख लिया। क्यों? क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें अभी करना बाकी है। चलो लेट अस स्टार्ट कि कैसे क्वेश्चन टैग हम बनाते हैं। उसके लिए बेसिक रूल देख लेते हैं। ये बेसिक रूल है आपका। बेसिक रूल में क्या है कि आपको दिया रहेगा स्टेटमेंट। क्या दिया रहेगा? आपको स्टेटमेंट पहले से दिया रहेगा। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट का मतलब कि एक सेंटेंस दिया रहेगा और कॉमा के बाद आपको क्वेश्चन रखना है, राइट। इसी को हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो लास्ट में क्वेश्चन आपको बनाना है। कैसे बनाना है? लेट अस चेक इट आउट। इसके लिए पहला रूल है, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये जो दिया हुआ है, अगर ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली उसका टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, याद रखना। अगर इधर नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नथिंग नहीं है, ठीक है, तो इधर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। मतलब पहले का रूल ये रहा, ठीक है, पहला वाला। दूसरा, जब आपको नो, नॉट, नेवर, नाइदर दिखेगा स्टेटमेंट के अंदर, मतलब कि सेंटेंस नेगेटिव होगा। जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो इधर जो है हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नॉट नहीं रखेंगे। यानी आपको एक चीज समझ में आ गया कि जब नो, नॉट, नेवर, नाइदर है इधर, तो इधर नॉट नहीं होना चाहिए। इधर है तो इधर
इधर नहीं है तो इधर आपको रखना पड़ेगा, यानी नॉट विद नॉट तो इधर टैग होगा विदाउट नॉट, इधर विदाउट नॉट स्टेटमेंट है तो टैग होगा विद नॉट। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। पहले पॉजिटिव अगर स्टेटमेंट है तो टैग नेगेटिव होगा, ये पहला रूल है। फिर दूसरा रूल है नेगेटिव, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट ही होगा तो टैग उसका पॉजिटिव होगा, मतलब नो नॉट नेवर नाइदर नहीं लगेगा हेल्पिंग वर्ब में। चलो आगे देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तब हमें समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, प्रोनाउंस जो मैंने लिखा है, प्रोनाउंस जब भी मैं प्रोनाउंस कह रहा हूं तो ये सब्जेक्टिव के प्रोनाउंस ही यूज होंगे, यहाँ पे दूसरा कोई भी प्रोनाउन यूज मत करना, इसमें से कोई भी एक ही यूज होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी एक यूज होगा। कौन सा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है? ही, शी, इट, वी, यू, दे, आई, ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे प्रोनाउन की जगह पे करेंगे, ठीक है। अगर कोई मेल का नेम है, एम फॉर मेल, तो ही यहाँ पे रख देंगे, अगर फीमेल का नेम है तो यहाँ पे शी रख देंगे, याद रखना ये, ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल में ही इज फाइन। ही इज फाइन जो स्टेटमेंट है इसमें नॉट कहीं नहीं है, नॉट कहीं नहीं है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया मतलब कि ये रूल अप्लाई होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो मैं उसका टैग जो बनाऊंगा इधर तो वो नेगेटिव रहेगा, मतलब कि नॉट लगा के बनाऊंगा। चलो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे अब आइडेंटिफाई करें कि वर्ब क्या है। यहाँ पे वर्ब क्या है? ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, फाइन ये कॉम्प्लीमेंट है। तो इज जो हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे, ये वर्ब यहाँ पे रखेंगे जिसके साथ नॉट लग जाएगा। मैंने अभी बताया, ये रूल फिर से याद करा रहा हूं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जब भी टैग बनाओ क्वेश्चन टैग तो उसमें वर्ब के साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव वर्ड्स ऐड होगा, यानी नॉट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे इज वर्ब है तो यहाँ पे इजंट हो गया। अब सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट यहाँ पे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव केस याद रखना, ही सब्जेक्टिव केस है तो इसको मैं ही का ही रखूंगा, दूसरा कोई केस यूज नहीं करना, इसमें से कोई एक ही यूज होगा तो मैंने ही का यूज कर दिया है। चलो अभी कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर ये बताओ हेल्पिंग वर्ब और क्या कैसे पहचानेंगे? तो हेल्पिंग वर्ब आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसी कैटेगरी बना के एक बॉक्स में बना के रख दिया हूं कि आप इसी में से आइडेंटिफाई करो। यही सारे वर्ब्स है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, was, were, may, might, ये इतने वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेट अस चेक इट आउट। अब एग्जांपल देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे बनेगा। लेट अस चेक इट आउट। पहला है आई वॉज रेडी, आई वॉज रेडी। तो वॉज क्या है? ये वर्ब है। वॉज क्या है? वर्ब है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट भी देखो, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसमें नॉट नहीं है, यानी सबसे पहले वॉज के साथ नॉट लगा दो ना, तो वॉज नॉट को हम क्या बोलेंगे? वजंट, ठीक है, वजंट हो गया। अब मैं जो सब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे रखूंगा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो आई सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है तो आई को सीधे यहाँ पे रख दूंगा, ये आई हो गया, वजंट आई, ये पहला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, लेट अस चेक इट आउट द सेकंड। ही इज फाइन, ही की जगह कोई नेम होगा, मेल का नेम तो यहाँ पे ही आ जाएगा, फीमेल का नेम तो शी आ जाएगा, ये तो अब भी मैंने बताया, ठीक है। ही इज फाइन, तो अब यहाँ पे फिर देखेंगे कि जो वर्ब है क्या उसके साथ नॉट लगा है, स्टेटमेंट नेगेटिव है या नहीं। इस यहाँ पे भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है। नेगेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है नो, नॉट, नेवर, नाइदर उसमें लगा होना चाहिए, तो इसमें भी नहीं है, तो इस के साथ मैं क्या करूंगा? इजेंट कर दूंगा। इस को नॉट के साथ यहाँ पे इजेंट हो गया। अब इसको जो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है इसको एंड में रख देंगे, इजेंट ही, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे फीमेल का नेम होता ही की जगह तो यहाँ पे शी रख देता, ठीक है। नेक्स्ट, यू कैन सॉल्व इट। अब यहाँ पे फिर से देखो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब कैन है, कैन और वर्ब जो है सॉल्व है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, ठीक है। मेन वर्ब नहीं रखा जाता है। मेन वर्ब किस में रखते हैं? जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर हो, इसमें मेन वर्ब रखा जाता है। तो यहाँ पे कैन, यहाँ पे भी नॉट नहीं है तो मैं सीधे क्या करूंगा? कैन के साथ नॉट लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा कांट। क्या हो जाएगा? कांट, कांट, है ना। कैन नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कांट। इधर पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसीलिए मैंने नेगेटिव बना दिया इसको, कांट। फिर जो सब्जेक्टिव केस उसको हम एंड में रख देंगे, कांट यू, ठीक है। नेक्स्ट,
रमा इज माई बेस्ट आंटी, रमा मेरी बेस्ट आंटी है। इसका मतलब यहां पे भी हमने देखा कि इज क्या है, एक वर्ब है जिसमें नॉट नहीं लगा है। नेगेटिव स्टेटमेंट पूरी तरह से है भी नहीं या फिर एकदम नहीं है, तो यहाँ पे इज का क्या हो जाएगा, इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इजेंट। और रमा, रमा एक आंटी है यानी फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस शी आ जाएगा। अब भी मैंने बताया, ठीक है। चलो, दे हैवंट कम, दे हैवंट कम। अब यहाँ पे हैव नॉट, अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब मैंने क्या आपको बताया था, दूसरा रूल, कि नेगेटिव स्टेटमेंट है तो उसका टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, मतलब कि नॉट नहीं उसमें होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, हैव को रखूंगा यहाँ पर लेकिन नॉट नहीं लगाऊंगा, तो ये हैव हो जाएगा। हैवंट अब नहीं रखेंगे, ठीक है, हैव। और फिर सब्जेक्ट क्या है शुरू में, दे, तो दे सब्जेक्टिव केस है, तो लास्ट में दे का सब्जेक्टिव केस दे ही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सुनील नेम है, तो इसके लिए डेफिनेटली प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा। अब इसमें देखो नेगेटिव है, यस नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे पता चला, डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, तो डिडंट, तो डिड के साथ नॉट लगा है तो स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो टैग क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी नॉट में नहीं लगाऊंगा, ये हेल्पिंग ऑफ यहां पे रख दूंगा, डिड। फिर उसके बाद सुनील के लिए क्या रखूंगा, ही, ठीक है। अगर फीमेल का नेम रहता तो यहाँ पे शी रहता। तो नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे कि हमें और मजबूती से ये चीज समझ में आ जाए कि हम उस चीज को डाउटफुल में ना रख पाए। ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प, वो तुम्हारी मदद करेगा। अब देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट नेगेटिव नहीं है, मतलब कि विल के साथ नॉट कहीं नहीं लगा है। इसका मतलब क्या होगा कि विल को जब मैं नॉट के साथ जोड़ूंगा, भाई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो विल नॉट, यहाँ पे देखो विल नॉट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वोंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, वोंट। विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, वोंट। और ये सब्जेक्ट को मैं इधर रख दूंगा, ही, वोंट ही, ये है क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट, ही विल डू नथिंग। अब यहाँ पे बोलोगे नेगेटिव है या नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि नथिंग एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए नथिंग वर्ड लगाते ही ये पूरा स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि जो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब कि उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। लेट अस चेक इट आउट। इसके साथ विल के साथ नॉट मुझे नहीं लगाना है, तो वोंट नहीं लिखूंगा, नॉट को हटा दूंगा, विल लिखूंगा। क्या लिखूंगा, विल, और सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसको मैं लास्ट में एंड में लगा दूंगा, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस, आई शैंट लेट हर गो, आई शैंट लेट हर गो, आई शैंट लेट हर गो। तो यहाँ पे शैल नॉट को शैंट बोलते हैं, शैल नॉट को क्या बोलते हैं, शैंट। तो मैं इसमें से भी नॉट हटा दूंगा तो शैल बचेगा। क्या बचेगा, शैल। क्यों हटा दूंगा, क्योंकि ये पहले से नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए टैग में विदाउट नॉट बनाऊंगा। तो यहाँ पे शैल, शैल और आई लास्ट में आ जाएगा, शैल आई, ठीक है। यू शुड नॉट टीज द डॉग, तुम्हें डॉग को टीज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो शुड, यहाँ पे शुड और नॉट दिया है, तो शुड और नॉट को हम शुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शुडंट। तो शुड नॉट, तो नॉट हम हटा देंगे, क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव है, नॉट हटा के तब हम टैग पॉजिटिव बना देंगे, शुड, SHUD, शुड, और यू यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा। तो लगभग हमने पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो भी कॉम्प्लिकेशन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन टैग में, जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन टैग होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ये आपको समझ में आ गया है, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक द वीडियो एंड शेयर इट as much as you can. That is all. Thank you. Bye bye.